नमस्कार आप सभी को मैं करता हूं और मेरा यूट्यूब चैनल मिशन फॉर विजन में आप सबका प्यार, जो कमेंट, जो लाइक आता है, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप सब के समर्थन से हम कुछ शब्द अच्छे प्रयोग कर पाते हैं, बोल पाते हैं, समझ पाते हैं और प्रयास करता हूं कि अच्छी बातें आप तक जाएं। इसके लिए मैं बहुत बहुत कोटि कोटि में आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। स्वागत है हमारे मिशन फॉर विजन चैनल में। माना गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी टेंशन ले लीजिए, आप बहुत ऊंचा बढ़ने के लिए सोच लीजिए, लेकिन उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं, आपको ईश्वर के शरण में जाना पड़ेगा और ईश्वर के शरण में जाकर, उनके सानिध्य में जाकर उनसे ये मांग करनी पड़ेगी कि हे ईश्वर, हमको हमारे जीवन में कर्म का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा दे दीजिए, ताकि मैं अपने कर्म के बलबूते मैं इस जीवन में आत्मदीप के दिए को मैं जला सकूं। उनके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, श्री कृष्ण के शरण में जाना पड़ेगा और राधा राधा बोलना पड़ेगा। बेईमानी का कोई लक्ष्य नहीं होता है, ईमानदारी की कोई पराकाष्ठा नहीं होती है, कोई लक्ष्य नहीं होता है ईमानदारी का। आप जितना आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन में आपको ईमानदारी बहुत काम आएगी, जीवन में आपको मानवता बहुत काम आएगी। अरे क्या रखा है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ऊंचा उठ जाएंगे, आपको लगता है कि आपके पास बहुत बल है, आपको लगता है आपके बहुत शक्ति है, आप पूरी दुनिया जीतना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, भिखमंगे की तरह गया था सिकंदर यहाँ से, उसको किसी ने कुछ दे नहीं पाया था। सुई ले जाने की उसकी औकात नहीं थी, तो उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इंसान है, इंसान की तरह रहिएगा। और जन्म जिस लिए आपका हुआ है मेरे बंधुओं, जिस लिए आपका इस धरती पर माँ की कोख से ईश्वर ने आपको आशीर्वाद देकर भेजा है, उस लक्ष्य को मत भूलिएगा। मानवता हमारी मिसाल होगी, मानवता हमारा धर्म होगा। कर्म के बलबूते पर आगे बढ़ना है, चोरी चमारी करके हमको आगे नहीं बढ़ना है। ये फलेगा नहीं, आज नहीं तो कल इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा किसी को दुख देकर, किसी की जेब काट कर, किसी के हक पे डाका डालकर अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो ये अपने आप के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आप अपनी मर्जी से जी नहीं पाएंगे, आप अपनी मर्जी से उठ नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। हर आपकी मर्जी पर उसका सिक्का चलता है। जब सिक्का उसका चलता है तो हम अपनी मर्जी का क्यों करें? ईश्वर के शरण में रहें, अच्छा कर्म करें, लोगों की सेवा करें, लोगों के लिए काम आए और आनंदमय रहें। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ईश्वर ने जो दिया है उसको। तो मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है मेरी बात कितनों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो अच्छे इंसान होंगे, जो पढ़े लिखे इंसान होंगे, जो कर्म के बलबूते, संघर्ष के बलबूते पे आगे बढ़ते होंगे, जो चोर बेईमान नहीं होंगे, मेरी बात समझ में ज़रूर आएगा। अगर समझ में आता है तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही मैं आप लोगों से आशीर्वाद मांगता हूँ, ताकि आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी अच्छी अच्छी बातों को मैं दूसरे लोगों तक में पहुँचाऊँ और मुझे आशीर्वाद मिलता रहे। एक लाइन और है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, और बहुत ही मज़ेदार लाइन है, और आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अच्छी लाइन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सुने। विष्णु भगवान अपने गरुड़ की यात्रा करते हुए हिमालय पर शंकर जी के दरबार में पहुँचे। हिमालय की गुफाओं में शिव जी का स्थान था।
विष्णु जी ने अपने वाहन गरुड़ देवता को मुख्य द्वार पर छोड़ा और भगवान शिव शंकर के दरबार में चले गए। 2 पल बीता था, यमलोक से यमदेव आए और वो भी प्रवेश करने लगे। जैसे ही गुफा में प्रवेश करने लगे, शिव जी के गुफा में प्रवेश करने लगे, बगल में एक बहुत सी छोटी सी चिड़िया, बहुत ही आकर्षित सी चिड़िया, बहुत सी मीठी बोली बोलने वाली चिड़िया, सुंदर चिड़िया बैठी हुई थी पेड़ के डाल पर। यमलोक ने देखा, मुस्कुराया और शंकर जी के पास चले गए। ये चीज़ें गरुड़ देवता देख रहे थे। उनके मन में एक चीज़ आया कि कुछ तो होने वाला है। ये जो चिड़िया के तरफ जो यमलोक के देव आकर देखे हैं, यम देव देखे हैं, लग रहा है कि इस चिड़िया की मौत निश्चित है। मैं इसको बचा ले जाऊंगा, इसके चंगुल से मैं बचा ले जाऊंगा, इसके समय के साथ में चलने नहीं दूंगा, इसके समय को मैं नष्ट कर दूंगा। गरुड़ देवता उस चिड़िया को पंजे में दाबे और हजारों किलोमीटर एक सुनसान जगह पर, जंगल चट्टान की जगह पर जाकर उस चिड़िया को छोड़ दिए ताकि वहाँ यम देवता पहुँचने न पाए। और जब तक यम जी पहुँचे वहाँ पर, तब तक कुछ समय बीत रहा। मीटिंग कर कर, बात कर कर यम देवता विष्णु जी से मिलकर, शंकर जी से मिलकर वापस आ गए। मुख्य द्वार पर जब उन्होंने देखा कि चिड़िया जहाँ से वो देख कर गए थे वो है नहीं, अब क्या? फिर वो मुस्कुराए और चल दिए। गरुड़ जी ने पूछा, हे यम, जाते वक्त उस चिड़िया को आपने देखा तो मुस्कुराया, आते वक्त उस चिड़िया को आपने देखा तो फिर मुस्कुराया, क्या कारण है? तो यम जी ने कहा, मैंने सोचा था कि इसके नसीब में एक कोबरा इसको निगल लेगा। ये यहीं बैठी है चिड़िया, कहाँ गायब हो गई? इसका मतलब ये हुआ कि इसको कोबरा ने निगल लिया है। अब क्या? गरुड़ जी सोच लिया, अरे मैं तो इसको अकेले छोड़ के आया हूँ। तो गरुड़ जी ये सोचते थे कि समय को नष्ट कर देंगे, विधि की विधान को काट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। विधि के विधान को काट नहीं सके। 1000 किलोमीटर वो चिड़िया चली गई, वहाँ वो कोबरा ने उसको निगल लिया। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसके खिलाफ पत्ता भी नहीं होता है। विधि के विधान को कोई काट नहीं सकता है। इसलिए कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। कर्म को ही करते रहिए और आशीर्वाद देते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे।